अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूं। और ये आप यकीन माने, पूरे पाकिस्तान के मजदूरों और गरीबों की आवाज है। पूरे मुल्क के मजदूर और गरीब आपके साथ हैं। उनकी हिमायत और उनकी हमदर्दी आपके साथ है। जो आपके साथ हो रहा है, जाहिर है कि यह आपके लिए आपकी जिंदगी और मौत का मसला है। ये जिंदगी और मौत का मसला है। आपको जिंदा दरगोर किया जा रहा है, आपको जीते जी मारा जा रहा है। पूरी कौम आपके साथ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, उनके लिए ये कोई बात ही नहीं, उनके लिए ये मसला ही नहीं। 4,500 मुलाजिमीन को बैक जुम्मी से कलम निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस शहर में स्टील मिल कायम है, 4,500 मुलाजिमीन स्टील मिल के निकाल दिए। उनकी नौकरियों को खा गए, उनकी मुलाजमतों को खा गए, उनके बच्चों से तालीम का हक छीन लिया, उनके घर के चूल्हों को ठंडा कर दिया, उनके बुजुर्गों की सेहत बीमारी के मामलात और जो उनका हक था वो ले लिया। अरे जो हुक्मरान, जो हुकूमते वक्त जिस शहर में स्टील मिल है उसकी आधी आबादी को खा जाए, उसकी आधी आबादी को ना गिरे, उसकी आधी आबादी को ना जाहिर करे, उसके आधे लोगों को लापता और गुमशुदा कर दे, तो ये जुल्म की दास्तान किसी एक पाकिस्तान के तबके के साथ नहीं हो रही, ये हर गरीब के साथ हो रही है। हर मजदूर का इस्तेसाल हो रहा है, हर किसान और हारी का इस्तेसाल हो रहा है, हर सहाफी का इस्तेसाल हो रहा है। जो कुछ पॉलिसियां बनी है आप जानते हैं। आप यकीन माने, अगर ये स्टील मिल्स सिंध में ना होती, पंजाब में होती, तो खुदा की कसम इसका ये हशर ना होता। अगर सिंध में ना होती, पंजाब में होती, तो शायद इसका ये हशर ना होता। इसके बनने के बाद ही से इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। और पहली साजिश क्या थी कि भाई जो जुड़ी हुई सनतें हैं, जो एलाइड इंडस्ट्री है, जो इसकी डाउन द लाइन है, जो इसकी छोटी सनतें, पोर्ट कासिम से लेकर स्टील मिल से लेकर पोर्ट कासिम तक, ये सारी सनतों का, छोटी सनतों का जाल बिछाया जाना था। ये पाकिस्तान स्टील मिल्स के प्लान में था। आए ये मेरे पास आए थे घर, लेकिन ये वाला नुक्ता इन्होंने नहीं बताया था, मुझे भूल गए होंगे। लेकिन हमने पढ़ा है, हमें मालूम है कि ये स्टील मिल के कयाम का मकसद ये था कि कम से कम स्टील और लोहे की सनत में चंद पाकिस्तानियों, चंद अमीरों की इजारादारी कायम ना की जाए।
बात समझ रहे? इसको फेल इसी तरह किया गया कि छोटी घरेलू सनकों का जाल ना बिछाया गया ताकि स्टील मिल कायम ना रह सके, खत्म हो जाए। और फिर सोने पे सुहागा। अरे पाकिस्तान स्टील मिल्स भी वफाकी इदारा है और सुई सदन गैस भी वफाकी इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है। अरे आपस में दो भाइयों का मामला है। अगर 17 अरब रुपए नहीं दिए थे तो फिर गैस बंद करके स्टील मिल के ताबूत में आखिरी कील क्यों ठोकी गई? याद है ना? किसी हुकूमत ने आके, ये सारी हुकूमतें जिम्मेदार है, माजी की भी और आज की भी। देखें, ये हमें खुल के बात कहनी होगी, सभी जिम्मेदार है ना उसको बदतदरीज तबाह करने में, क्योंकि इसकी 19,000 या 20,000 एकड़ जमीन पर कब्जा माफिया की नजर है। बुनियादी जरूरी है। अगर ये स्टील टाउन बना था तो इसी जमीन पर छोटी छोटी सनतें बनाकर, जमीन पर छोटी छोटी हाउसिंग बनाकर, खुदा की कसम 17 अरब क्या अरबों रुपए हम दूसरे इदारों और महकमों को दे सकते थे, खुदा की कसम, अगर 19,000 एकड़ जमीन की प्लानिंग सही की जाती। मजदूरों और मुलाजमीन यूनियनों के साथ मिलकर अगर कोई रास्ता निकाला जाता, खुदा की कसम रास्ता निकल आता। हमसे मशवरा लेते, एक पैसा, एक पाई पैसा लिए बगैर, खुदा की कसम मैं और मेरे साथी इन्हें रास्ता बताते कि तुम्हारे कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, स्टील मिल भी अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। सब मुमकिन था। फिर सोवियत यूनियन, रशिया अब जो बचा है, उसने 2011 में माहिदा किया था हमारे साथ, 12 में, कि भाई अभी 11,000 टन है आपकी प्रोडक्शन, हम 30,000 टन करेंगे। ये तो सबके बारे निहारे हो जाते, मजदूरों के, मुलाजमीन के, बेरोजगारों के, और पाकिस्तान स्टील और लोहे की सनत में अपने पैरों पर खड़ा हो जाते। ये मुल्क दुश्मनी है, ये सिर्फ मजदूर दुश्मनी नहीं है, ये सिंध दुश्मनी है, ये पाकिस्तान दुश्मनी है, ये मुल्क दुश्मनी है। दुरुस्त है, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना ये? तो मुल्क में तब्दीली के नाम पे चंद बड़े लोगों की इजारादारी कायम की जा रही है। अगर आप देखें तो स्टील मिल आज से 12 साल पहले तक इसमें अरबों रुपए इसके पड़े हुए थे। बेशक थे या नहीं थे? वो भी किसी हुकूमत ने इधर उधर कर दिए। आपका हमारा कोई नहीं है और हम इसी को नहीं समझे और छोटी छोटी बातों पे आपस में उलझते रहे। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? तो अब एक कौमी एजेंडा अगर ना बनाया गया, कौमी इदारों को ना संभाला गया, कौमी इफ्तिखार, कौमी जो फखर है हमारा, स्टील मिल फखर है हमारा, कौमी इदारा है हमारा, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, इसे किसी हाल में हम तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। इसे हर हाल में इसको कायम रखेंगे, इसको सलामत रखेंगे। और उसके लिए आज हम पूरी कराची में एक तहरीक कायम करने और तहरीक शुरू करने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जो हो,
मायनो हो, उसका भी स्टील मिल के बाद उसकी बारी है, आ चुकी है, उसकी बारी भी आ गई। देखिए भाई, मैं एक बात करता हूँ, देखिए बुरा ना माने कोई, मैं पाकिस्तान नेवी का और इसी तरह मरकजी इदारों का हेडक्वार्टर कराची में था। वो लाहौर गया, इस्लामाबाद गया ना, अब PIA का जा रहा है। लेकिन जो पंजाब में कौमी इदारे हैं उनका हेड ऑफिस इस्लामाबाद नहीं जा रहा। भाई क्यों? तो मैं ये पंजाब के आवाम को भी बता रहा हूं कि ये आवाम के दरमियान फर्क कर रहे हैं, निफाक डाल रहे हैं। ये आवाम को एक दूसरे से दस्तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, मजदूरों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हमें हर तरह के माफिया से लड़ना है। भाई माफिया है सब, आप समझ रहे हैं, हमें उनसे लड़ना है। मैं मुतालबा करता हूं इससे पहले कि इन मुख्तलिफ शोबों और इदारों के मुतासरीन और मजलूमों की तादाद में इसी तरह इजाफा हो, जुल्म में इसी तरह इजाफा हो, और फिर सारे मजलूम इनका मत्था फिर जाए, वो सब के सब चरिये हो जाए, मत्था फिर जाए, मत्था घूम जाए, उससे पहले इन मजदूरों और मुलाजिमीन को बहाल करो और स्टील मिल को चालू करो, इसे चलाओ, इसे चालू करो। मजदूर 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 कायम रहना चाहिए। मैं और बहुत सारी बातें भी कर सकता था, लेकिन मैंने जो बुनियादी बातें थी, जो इंसानियत के हवाले से थी, मैंने वो बातें ज्यादा की। किसी का नाम नहीं लिया, किसी हुकूमत का नाम नहीं लिया, सबको कहा कि कहीं ना कहीं सब दानिस्ता भी और ना दानिस्ता स्टील मिल्स की मौजूदा तबाही के जिम्मेदार है, बिल्कुल है। और उन मजदूरों को पहले फारिग किया गया जो 12 साल पहले लगे नौकरी पे, उनके रिजर्व, उनके फंड में भी कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, जो वो जाएंगे तो कुछ और कर सकते हैं। मुझे पता है ग्रेड 1 से 4 के कौन से निकाले, 2 से 4 के 3 लाख पर बनती है, 3 लाख। अब 3 लाख में आज होगा क्या? ठेला भी नहीं लग रहा सर, ठेला भी नहीं लगेगा। बात सही है, बिल्कुल। और इनकी नीयतों का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आगे का रोड मैप बता ही नहीं रहे कि करना क्या चाह रहे हैं। अगर खो रहे हैं, स्टील मिल खो रहे हैं, पाकिस्तान और मुल्क को खो रहे हैं, तो ये तो बताएं कि भाई आगे अब करना क्या है। झूठों पे झूठों पे झूठों पे, मुनाफिकों पे मुनाफिकों पे शफाफ अमल होना चाहिए, नजर आना चाहिए कि भाई चलो शायद ये 4,500 मान जाए अगर ये मुल्क को अरबों खरबों रुपए का फायदा आप पहुंचाने जाए, शायद मान जाए कि चलो हम कुर्बानी देते हैं, या 70 सालों से दे रहे हैं, हम फिर तैयार हैं अगर मुल्क के लिए 22 करोड़ अवाम के लिए इससे कोई भला हो, खुदा की कसम तैयार है। लेकिन कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लान नहीं के करना, इसलिए कि सारी चीजें हथियानी है, कब्जा माफिया के हाथों में देनी है, इसलिए ये सुलूक हो रहा है। मतलब ये भी अलमिया है कि जो निकाल रहे हैं CEO, उनकी तनख्वाह 17 लाख, और जिन मजदूरों में निकाला जा रहा है शुमार हो जाए, ये लोगों के चूल्हे बंद किए जा रहे हैं। इससे बड़ा कोई और जुल्म नहीं हो सकता। ठीक है, जुल्म
शायद नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जालिम तुझसे जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जनरल तुझसे जंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। थोड़ा उधर भी दिखा दें। जंग रहेगी बोलेंगे, ये उकसाने आ गए। हमारा अमल उकसा रहा है हमें, हमारी शरंगेजी उकसा रही है हमें, हमारा इश्तियाल उकसा रहा है हमें कि फिर हम किसी चीज की परवाह ना करें। सर 3 बार आएगा झूठा, 3 बार। अपनी हथेली पे अपनी जान को लेकर हम भी सर से कफन बांध के निकल आए, हम भी फिर अपनी जानें दे दें। रास्ता क्या है? तंग आमद भजन आमद है? कोई रास्ता है इसके अलावा? तो हमें मजबूर ना करे, वहां ना धकेले, वहां हमें वहां दीवार से लगा दिया है, अब दीवार में चुनवाने का काम ना करें। ये सिर्फ दीवार से नहीं लगा रहे, चुनवा रहे उसमें, तो हम मज़ाहमत करेंगे, मदाफियत करेंगे और जहां तक मुमकिन हुआ पुरअमन जद्दोजहद करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, जहां तक मुमकिन हुआ, जहां तक हमारे बस में हुआ। और जब हमारे बस में नहीं हुआ फिर हम क्या करेंगे? फिर अल्लाह को दाद देगा, सर अल्लाह को। फिर हम क्या करेंगे? ये जाहिर है कि उसके बाद कुदरती तौर पर, मुझे नहीं कहने की जरूरत, उसके बाद कुदरती तौर पर देमार 4.5 अलमदद, अलमदद, या खुदा, 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 अलमदद, या खुदा। ट्रेड यूनियन के 28-29 नुमाइंदों पर FIR काटी है। जुल्म है कि एहतजाज करने पर, अगर अपना हक मांगने पर FIR कटी और दहशतगर्दी की दबाव लगाई है, तो फिर इस FIR में ये 28 भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 28 में उनको भी शामिल करें जिनके अमल के रद्द अमल में ये हम एहतजाज कर रहे हैं। फिर उनके खिलाफ भी FIR कटी चाहिए कि उन्होंने बेसरो सामान किया है, बेसाहिबान किया है, हमें खुले आसमान के नीचे आने पर मजबूर किया है। फिर उनके खिलाफ FIR कटी दुरुस्त। हम आपके साथ हैं। आलिया ने कराची, आलिया ने सिंध, आलिया ने पाकिस्तान आपके साथ है। बस जरा अपने अपने मसलों में सब उलझे हुए हैं, सबको एक जगह आना होगा, मज़ार-ए कायम पे एक बड़ा धरना देना होगा इंशाअल्लाह। उसके बगैर शायद न हमारी बाकी आधी आबादी हमें वापस की जाए, न सिंध में जो मरदमशुमारी में गड़बड़ हुई है, न बलूचिस्तान में जो मरदमशुमारी में गड़बड़ हुई है, या कहीं पर भी हम सबके साथ। हमने सिर्फ कराची का मुकदमा नहीं लड़ा। जो शाहिद खाकन अब्बासी वजीर आजम ने मेरी तकरीर के बाद कहा कि 5% दोबारा से मरदमशुमारी कराएंगे, ऑडिट कराएंगे, तो सिर्फ वो कराची के लिए नहीं था, वो पाकिस्तान में जहां जहां मरदमशुमारी पर सवाल उठा वो सब जगह 5% मरदमशुमारी दोबारा कराने का ऐलान हुआ था। सब जगह दोबारा मरदमशुमारी बस उम्र कराची। हमने यही वो गलत देखिए। और जब कराची की सही आबादी आएगी तो हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी कराची, हर कौमियत का, हर इलाके का पाकिस्तानी कराची में है या नहीं? भाई असल पाकिस्तान तो सैंपल नमूने का पाकिस्तान तो कराची है। भाई इसमें उर्दू बोलने वाला हो या दीगर मेमन, गुजराती, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मेवाती, पूर्वी, या मेरे सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी और गिलगिती भाई हो,
अरे वो सब या तो अपने अपने सूबों और इलाकों में रहते हैं या फिर उनकी अच्छी खासी आबादी कराची में है कि नहीं रहती है या नहीं। तो अब कराची को सही मानों में पाकिस्तान का गुलदस्ता बनाने के लिए चाहे स्टील मिल्स के मजदूरों मुलाजमीन हो, चाहे PIA के मजदूरों मुलाजमीन हो, या कोई और इदारा जहां इस तरह की शर्मनाक हरकत की जा रही है, हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। मर्दमशुमारी, स्टील मिल्स, PIA, मजदूरों का इस्तेसाल, इदारों का इस्तेसाल, इदारों की तबाही बर्बादी, हम अब मजीद ये तबाही बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम निकलेंगे, सड़कों पर आना होगा, सड़कों पर आएंगे, मज़ार कायद पर पाकिस्तान का और दुनिया की तारीफ का एक बड़ा धरना देना हुआ, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर सिंध वाले और जो कराची में जो पाकिस्तान की सब जबान बोलने वाले पाकिस्तान के हर इलाके के पाकिस्तानी जो है इंशाअल्लाह हम सब बाहर निकलेंगे। हमारी बेटियों, हमारी बहनों के मुस्तकबिल का मसला है भाई। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ हमारे साथ बैठी हैं। ये कोयटा में जो कुछ हुआ था हजारा बरादरी के साथ, तो भी बहनें बेटियां खुले आसमान के नीचे शर्म आनी चाहिए कि भाई ये कोई अपने मफादात, जाती मफादात को बचाने आ रहे, ये अपनी जिंदगी का हक मांगने आ रहे यार। ये अपनी जिंदगी का सिर्फ हक मांग रहे, जिंदा रहने का हक मांग रहे। इनके साथ ये सुलूक नहीं होना चाहिए और ये सुलूक बंद होना चाहिए। स्टील मिल को हम अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, हमारे पास प्लान है। अगर रशिया की हुकूमत ने अब उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो जब अच्छे और बेहतर ताल्लुकात हो गए तो फिर उनके साथ इस स्टील मिल को बचाने, इसे वसअत देने, इसे आगे बढ़ाने, इसकी प्रोडक्शन को, इसके कर्जों को, सारी चीजें रूस के साथ उस माहिदे में शामिल है। सब चीजों का हल है। अगर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सारी। जरा थोड़ा सा पानी डालना है, इस मिट्टी को थोड़ा सा नम करना है, नरम नहीं गीला करना है थोड़ा सा। फिर देखिए इसमें से कैसे शजर और पौधे और फल और फूल और हरियाली निकलती है। मत बंजर बनाएं अपनी जमीन को, मत लोगों को बेरोजगार करें, मत लोगों को बेरोजगार करके जराइम की तरफ मत धकेलें। कि क्या करेंगे लोग? जराइम में इजाफा होगा जब बेरोजगारी में इजाफा होगा, बदअमनी में इजाफा होगा, अदम इस्तेकाम होगा। कराची, सिंध जो पाकिस्तान की मईशत का मरकज है, पूरा सिंध जो पूरे पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है, अगर इसका बट्टा बिठा दोगे तो पाकिस्तान का बट्टा बैठेगा। कराची चलता है, सिंध चलता है तो पाकिस्तान दुरुस्त। अगर इसी का बट्टा बैठ गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल में मैंने सारी बातें कर ली जो एक आम आदमी की महंगाई, बेरोजगारी, आपने दूध की बात की, आटे की बात की, चीनी की बात की, वो सारे माफिया वाले, चीनी माफिया, आटा माफिया सब मौजूद है। पार्टियां पहले 2 थी, अब कितनी पार्टियां हो गई? बड़ी 3। आम आदमी वहीं पर रहा। पहले 2 बड़ी पार्टी थी ना, अब 3 हो गई। पहले 2 की बारियां लगती थी, अब 3 की बारियां लगेंगी भाई। लेकिन आम आदमी मजदूर तो वहीं पर है। साईं मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा? तो सबके चेहरों पर से नकाब उलट गए, सब सामने आ गए। उन लोगों के साथ जुड़े भाई जिन्होंने 35-35 साल कोशिश की है कि भाई और भाई ना लड़े, आपस में सबको मिलाया जाए, जोड़ा जाए, नस्सानी मुनाफरत खत्म हो, मसले की मुनाफरत को जो हवा देता है उसका चेहरा बेनकाब करे, भाई को भाई से लड़ाना बंद, मजदूरों का इस्तेसाल बंद, गरीबों का इस्तेसाल बंद करे। इंशाअल्लाह स्ट्रीमिंग चलेगी और दुनिया में कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह
आज मुझे भी और हिम्मत और हौसला मिला आपकी इस्तकामत को देख के, आपकी मुस्तकिल मिजाजी को देख के कि आप मायूस नहीं हुए, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप बार बार मुजाहरे कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको जबरदस्त खिलाड़ी तहसीन पेश करता हूँ और आपके जज्बे को देखकर आज अपने इस शेर को मैं बदल कर यहाँ पर पढ़ूंगा। मैं कहता था कुछ देर की खामोशी, अब मैं ये कहूंगा कि चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ